अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बड़ी यूनिक गेम के खिलाड़ियों से भी और उनके कर्ता धर्ताओं से भी। फेडरेशन कैसे चल रही है, गेम क्या है। अच्छा, बड़ी मिक्स कन्फ्यूजन है। जैसे शुरू में MMA की लोगों को समझ नहीं आती थी कि ये मार्शल आर्ट्स है, ये जूडो है, ये कराटे है, ये आखिर है क्या। फिर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हुई कि नहीं भाई, ये किक बॉक्सिंग भी नहीं है, ये जूडो भी नहीं है, ये कराटे भी नहीं है, ये मार्शल आर्ट्स भी नहीं है, बल्कि ये तमाम चीज़ों का मिक्सचर है। तो इसलिए इसे MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। उसी तरह हम जब बात करते हैं दुनिया भर में एक बड़ी मकबूल खेल, यानी ऐसी बॉल से खेले जाने वाली खेल जिसे रग्बी कहा जाता है, उसके भी बहुत सारे अब वेरिएंट्स, जैसे मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। एक है अमेरिकन फ़ुटबॉल। अच्छा, लोग समझते हैं कि अमेरिकन फ़ुटबॉल और रग्बी में मुमासलत है, दोनों एक है। नहीं, दोनों के रूल्स अलग हैं, दोनों के प्लेयर्स अलग हैं, बड़ा एक डिफरेंट काम है ये। इस पर मैं आपको पता है पहले भी एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, तो हम ज़रा इस पर आज प्रोग्राम नहीं कर रहे, बल्कि इसी से मिलती जुलती इस खेल के कर्ताओं धर्ताओं से प्रोग्राम करेंगे। और ये खेल है AFL यानी ऑस्ट्रेलियन फ़ुटबॉल। ये ऑस्ट्रेलियन फ़ुटबॉल क्या है? पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का वैसे ही आप तमाम लोग जानते हैं कि बेड़ा गर्क करने वाले कर्ता धर्ता जो हैं वो सारे गवर्नमेंट से लेकर फीफा खुद इसमें और फेडरेशन, तमाम लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियन फ़ुटबॉल है, ये एक नई तर्ज की गेम आई और तमाम फुटबॉलर्स का रुझान इसकी तरफ हुआ। और पाकिस्तान में इसका पोटेंशियल कितना है, खिलाड़ी कितने हैं, कोचेस की क्या तादाद है, हमारी स्ट्रेंथ इस वक्त इस खेल में कितनी है। और इससे पहले वुमेन टीम हमारी इसके वर्ल्ड कप का भी हिस्सा बनी। उसके बाद हमारी मेल टीम यानी मेंस टीम वो भी बड़े शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। एक शख्सियत है जो इसमें पाकिस्तान में बहुत काम कर रहे हैं, बहुत खामोशी से अपनी मदद आपके तहत उन्होंने इस खेल को अपने पाँव पर खड़ा किया। उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। दोनों टीम्स, मैन वुमेन टीम, दोनों टीम्स के कैप्टन से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। मज़े की बात यह है कि वुमेन टीम की कैप्टन से आप पहले भी मिल चुके हैं, बल्कि कई बार मिल चुके हैं, लेकिन आप उन्हें मिले बतौर फुटबॉलर। आज आपसे उनकी मुलाकात AFL पाकिस्तान की कैप्टन के तौर पे भी करवाएंगे। इसी तरह मेल और यानी मैन टीम के कैप्टन, ये दो हजरात तो हैं, लेकिन जिन शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इसको बड़ी मेहनत करके पाकिस्तान में खड़ा किया है, आज ये गेम क्या है, इसके तमाम पैराहे क्या हैं, क्या चीज़ है, आखिर इस बॉल से क्या खेला जाता है, इस पर करेंगे बात। जुल्फ़िकार अली साहब हमारे साथ हैं। जुल्फ़िकार अली साहब सेक्रेटरी जनरल हैं AFL पाकिस्तान में। तमाम चीज़ों में जुल्फ़िकार साहब का बड़ा शानदार रोल है, इसको अपने पाँव पर खड़ा कर रहे हैं। फिर तला यूसुफ हमारे साथ हैं, कैप्टन मेंस AFL पाकिस्तान टीम। इसके साथ साथ फरजाना बतूल हमारी शानदार फुटबॉलर, हमारा प्राइड भी हैं और अब AFL पाकिस्तान की कैप्टन भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का, आप लोगों ने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच फरजाना, तला और जुल्फ़िकार साहब, थैंक यू। जुल्फ़िकार साहब, पहले तो ज़रा ये खेल या ये बॉल देख के ना मेरे ज़हन में आता है कि रग्बी है। ज़रा हमें बताएंगे, तीन वेरिएंट्स हैं इसके, एक तो अमेरिकन फ़ुटबॉल हो गई, एक रग्बी हो गई और अब ये ऑस्ट्रेलियन फ़ुटबॉल। ज़रा क्या फ़र्क है, ज़रा हमें बताएं ना। शुक्रिया जी, थैंक यू। ये ऑस्ट्रेलियन फ़ुटबॉल ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गेम है। जैसे आप अमेरिका में देख रहे हैं अमेरिकन फ़ुटबॉल खेला जा रहा है, वो भी पॉपुलर गेम है अमेरिका की। तो इसी तरह रग्बी है, रग्बी पर ऑस्ट्रेलियन फ़ुटबॉल है। तो ये 2014 में हमारे खाते में आया। अल्लाह का शुक्र है कि हम इसको लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान में। 2014 से आपने इस पे काम शुरू किया? जी, 2014। कैसे शुरू किया, कैसे ख्याल आया, आपकी एसोसिएशन कैसे हुई है मेरा के साथ? हाँ जी, मेरा स्पोर्ट के साथ अलग रहा। मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ इस्लामाबाद क्लब लेवल तक, तो बल्कि क्लब लेवल चलाता रहा हूँ। फिर बेसबॉल में काम किया, फिर एक शौक़ था, एक जुनून था। तो ये बस अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट दिया और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये कोई यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन आए हुए थे ये पुलिस की ट्रेनिंग कराने के लिए, तो वो बस उन्हीं से हमारी कहानी शुरू। उनके हाथ में बॉल था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये बॉल जो है अमेरिकन फ़ुटबॉल है? उसने कहा नो। मैंने कहा रग्बी है? उसने कहा नो। तो मैंने कहा शायद मुझे इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं पीछे हट गया। तो उसने मुझे कहा नहीं, दिस इज़ ऑस्ट्रेलियन फ़ुटबॉल। तो बस वो फिर वहाँ से कहानी शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे वर्क करें इसके ऊपर, और हमने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। और काम शुरू किया, साल लोग मिलते रहे और चलता रहा जी। और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान में। चले, एक चीज़ पे तो जुल्फ़िकार साहब मैं भी खुश हुआ कि आपने भी 2014 में पूछा ही था, जैसे मैं आपसे ये पकड़ के पूछ रहा हूँ कि यार ये क्या है। तो अच्छा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, जो भी पहली बार देखता है पूछता है। तला, आप मैन टीम को लीड कर रहे हैं, कैप्टन हैं।
एक तो इस तरफ कैसे आना हो, इस खेल की तरफ? अच्छा, ये रग्बी नहीं है, ये अमेरिकन फुटबॉल नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल है। थोड़ा सा आप भी इसका डिफरेंशिएट हमें अगर कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। असल में बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस। और अब इसके जो मेरी जो इंट्रोडक्शन हुआ है फुटी के साथ, उसके अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिली है, और जिसका जो करते धरते हैं इसके अंदर वो चौधरी जुल्फ़िकार साहब ही हैं। ये वो मतलब बंदे हैं जिन्होंने आके ये हमारे फुटबॉल क्लब के अंदर इंट्रोड्यूस कराई थी। मैं एज अ फुटबॉल प्लेयर पहले भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के पे फुटबॉल खेल चुका हूँ, लेकिन जब अब इस गेम के अंदर काफ़ी आपके फिज़िकल जो आपकी एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाइट हो गई, बॉडी स्ट्रेंथ हो गई। तो लुकिंग एट दैट, मतलब जब मेरे कोचेस ने मुझे देखा कि यार आई हैव द पोटेंशियल टू प्ले दिस गेम, तो somehow I was just offered this game. और जब मुझे ये ऑफर हुई एंड आई स्टार्ट प्लेइंग दिस गेम, तो मैंने ये रियलाइज किया। मतलब किससे? आपके कोच से? किससे? चौधरी जुल्फ़िकार साहब। जैसे फॉर एग्जांपल ने अपनी ये इनिशिएटिव ले लिया कि जी वी हैव टू स्प्रेड द गेम इन पाकिस्तान, तो ये डिफरेंट क्लब्स वगैरह को रीच आउट किया टू फाइंड टैलेंट एंड डिफरेंट पीपल। तो हुआ उसमें ये कि आई वाज वन ऑफ दोज प्लेयर्स बैक देन। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ तकरीबन 2019 2018 की। तो माशाल्लाह इट्स बिन 5 years आई एम प्लेइंग दिस गेम, और एवर सिंस आई फर्स्ट प्लेड दिस गेम तो मैंने बोला कि यार आई थिंक इट्स अ बिट मोर एक्साइटिंग देन फुटबॉल। और गोइंग फॉरवर्ड आई वाज लाइक, यू नो, आई वांट टू डू मोर इन दिस स्पोर्ट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम द कैप्टन ऑफ द मेंस नेशनल टीम। ज़बरदस्त। फरजाना, फुटबॉल से आपका तारुफ बड़ा पुराना, आप पाकिस्तान भर में लोग जानते हैं, हम जानते हैं माशाल्लाह, बड़ा आप पाकिस्तान में शानदार फुटबॉलर के तौर पे कैसे ये सफ़र कैसे शुरू किया? और फरजाना, आप तो मेरा ख्याल है तला से भी पहले से ज्वाइन कर चुकी थी AFL, आप तो वर्ल्ड कप का हिस्सा भी रही AFL का, तो कैसे फुटबॉल से ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? एग्जैक्टली अरसलान, ये ऐसा था कि 2016 में जब ये टैलेंट हंट कर रहे थे फुटी के लिए, तो इन लोगों को लाइक ये था कि जो फुटबॉलर्स हैं ऑलरेडी उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो वेट ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो मतलब थोड़ी सी जैसे जो हमारी ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल है, ये मिक्सचर ऑफ रग्बी, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, हैंडबॉल, तो ये मिक्सचर है इन सब गेम्स का। तो इन लोगों को ये आइडिया है कि क्यों ना हम फुटबॉल क्लब्स में जाके जो है इस गेम को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो जब हमारे नेशनल का कैंप लगा हुआ था तो सर जुल्फ़िकार वगैरह आए, इन लोगों ने हमें फुटी को इंट्रोड्यूस करवाया। तो उसके बाद जो हमारी बहुत सी नेशनल फुटबॉलर हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, तो उसके बाद हम लोग कैंप में चले गए। तो हमारे पास कोचेस बहुत अच्छे थे, और मैं यहाँ पे बात मेंशन कर दूं कि जो माइकल गैलिस हैं वो पूरे एशियन कंट्री में जो हैं ए लेवल, मेरे ख्याल में A2 लेवल है वो, पूरे एशियन कंट्री में सिर्फ पाकिस्तान के पास हैं वो कोच। तो वो यहाँ पे आए, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग की। तो उसके बाद हम लोग एशियन पहली कंट्री थी जो हम लोग वर्ल्ड कप के लिए IC17 के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे, और वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस लाइक जैसे अगर हमारे रिसोर्सेज थे उनको देख के हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। ज़बरदस्त। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह ये दोनों हजरात भी बता रहे हैं, पहले ज़रा आपसे मैं पूछूं कि अब फरजाना ने बताया हमें कि ये हम कह लें कि बास्केटबॉल, फुटबॉल सब चीज़ों का मिक्सचर है, क्या इसका खेलने का तरीक़ाकार हैंड और फुट सब यूज़ होता है इसमें? क्या इसका तरीक़ाकार है? जी, इसमें आप पासिंग भी है, उसके मज़े की बात है इसमें 6 भी है, 1 भी है, इसके 4 पोल होते हैं। अगर मिडल में से बाल जाए तो वो उसको 6 कहलाता है, 6 पॉइंट होते हैं उसके। साइडों वाले 2 पोल से उससे 1 होता है। तो बॉडी टच भी है, बस असल में इसमें फिटनेस आपको 100% शो करनी पड़ती है। अच्छा, इन दोनों तक अप्रोच कैसे की आपने? ये दो आपके हाथ कैसे आए? ख़ासतौर पे अगर मैं बात करूं, चूँकि तला के सफ़र से शुरू करूंगा, उससे पहले ज़रा फरजाना से भी कर। फरजाना मेरा ख्याल है उन लोगों में से जिन्होंने स्टार्टिंग में आपके साथ में काम किया, फिर अबिया, हैदर, करिश्मा, फरजाना और ये सारे खेलना, ये कैसे फुटबॉलर्स कैसे जुड़े इस गेम से? ये फुटबॉलर देखें, मैं तो अभी भी फुटबॉलर वालों से बैठ के अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ़ुटबॉल का इतना बड़ा बोझ है, आपसे नहीं हैंडल हो रहा। आप साथ ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल भी खेलें, उनसे तो खैर कुछ भी हैंडल नहीं होगा। जी जी, उनसे तो पाकिस्तान फुटबॉल ही हैंडल नहीं होगा। उनके लिए ये गेम बहुत आसान है खेलना, जो है ना फुटबॉलरों के लिए। ये 2-3 दिन की ट्रेनिंग में ये लोग तैयार हो जाते हैं। अच्छा, तो इसीलिए हमने ज़्यादा फोकस जो है ना फुटबॉल पे किया है। वुमन और मैन जो प्लेयर थे उनसे राब्ते किए और उन्होंने टेस्ट हो गया। अब तो हज़ारों की तादाद में लोग खेल रहे हैं।
हाँ, देखिए, KPK में इतने खेल रहे हैं, national मुल्तान stars में हैं खेल फुटबॉल रहे के, हैं। सारे आपके साथ जुड़े हैं। तो अच्छा फरजाना, ये कैसे जुड़ी, आपका कहाँ इनसे मुलाकात हुई और फिर कैसे आपने कन्विंस किया कि भाई ये गेम है और ये आप लोग अच्छा खेलते हैं? फरजाना साहब गुड प्लेयर भी है और गुड वर्कर भी है जी, ये तो अब हमारी फेडरेशन का हिस्सा है। हाँ माशाल्लाह, हार्ड हाँ वर्कर जी, तो हैं भाई। हाँ, ये हार्ड वर्कर भी हैं, गुड प्लेयर भी हैं, इनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा रब्ता रहता है। अभी जब हम थाईलैंड में लास्ट 2023 में गए थे, 2023 में एशिया कप खेलने के लिए, उसमें ये हमारी कैप्टन थी फरजाना, और माशाल्लाह इसने कप्तानी भी अच्छी की और पूरी वुमेन टीम को हैंडल भी किया अच्छा। तो ये चाह रही है हमारे साथ। तो अब हमारी कोशिश ये है कि फरजाना जो है ना, अपनी टीम 3 मंथ रह गए हैं वियतनाम कप में, तो वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, इस पे थोड़ी सी मैं करूंगा आपसे बात। तला, जिस तरह हम देखते हैं कि यार एक गेम होती है, उसको छोड़कर एक उसी जैसी गेम दूसरी में ट्रांसफॉर्म करना, ये किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता। लेकिन हाँ, आप जेन्युइन स्पोर्ट्समैन हैं तो आपके अंदर ये लचक होती है कि यार आप मोल्ड हो जाते हैं। तो कैसे सोचा कि यार मैं फुटबॉलर हूँ और ये गेम है जो बिल्कुल एक डिफरेंट है और जिसका पाकिस्तान में कुछ पता भी नहीं है क्या स्कोप होगा, एकदम से जुड़ना बड़ी बात होती है कि आप एक अच्छा भला करियर है फुटबॉल का, उससे एकदम AFL की तरफ आना। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कई प्लेयर्स के लिए, अभी भी ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है जिनको हम लोग इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर। लेकिन हो ऐसा रहा है कि जब आप को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड यू स्टार्ट टू परफॉर्म, तब जाके आपको इसका समझ आती है कि यार दिस गेम इज़ समथिंग वी कैन एक्चुअली स्पेंड टाइम ऑन. On top of that, I think the most important thing is the opportunity that you're getting. Especially like for example, I've been to Thailand twice as a captain of Pakistan national team. उसके अंदर से 2022 के अंदर हम चैम्पियंस रहे हैं और 2023 के अंदर भी हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी, बट लेकिन वी जस्ट फेल अ लिटिल बिट शॉर्ट. तो अब आप देखें कि यू कैन जस्ट स्पेंड योर लाइफ प्लेइंग एनी स्पोर्ट, लेकिन अगर आपको कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिल रहा तो आई बिलीव कि आपको उस स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए जिसके अंदर आपकी एबिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं और ये हक भी है खिलाड़ी, और हक भी है बिल्कुल. आई थिंक कि कोई भी एथलीट जो है वो कम से कम डिज़र्व करता है कि उसको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले. एंड थैंकफुली टू AFL पाकिस्तान, मी बीइंग एन एथलीट, मुझे इस चीज़ की बहुत अच्छे तरीके से हासिल की गई है. बिल्कुल मुझे अंदाज़ा है. देखें तला, एक चीज़ जब आप खेल रहे हो और फिर उसमें इतना अच्छा खेलने के बाद स्कोप ना बन पा रहा हो तो जाहिर है फिर आपको सोचना पड़ता है. और फिर एथलीट एक ऐसी चीज़ है यार, घर नहीं बैठ सकता ना, उसको तो आदत होती है यार मैंने ग्राउंड में रहना है और आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई. हाँ जी. तो अब देखा जाए तो दिस ईयर वी गोइंग टू वियतनाम फॉर द एशियन कप. इट्स अ रियली बिग कप, तो दैट्स अनदर अपॉर्चुनिटी. अच्छा, वहाँ पे मेन वुमेन दोनों टीम जाएंगी? मैन और वुमेन दोनों टीम वहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान की जाएंगी. ओके, इस पे थोड़ी डिटेल बात भी करते हैं. फरजाना, पहले ज़रा यही चीज़ आपसे कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ लेके माशाल्लाह चल भी रही हैं और हम देख रहे हैं कि बड़ा मुश्किल होता है. अभी रिसेंटली भी हमने देखा आप बड़ा शानदार आपकी परफॉर्मेंसेज रहीं, ये जो अभी हमारी नेशनल गेम्स हुई, फिर उसके बाद हम देखते हैं डोमेस्टिक लेवल हो, डिपार्टमेंटल लेवल हो, तो मुश्किल नहीं हो रहा 2 गेम्स और बड़ी अलग अलग गेम्स? नहीं, उस तरह से मुश्किल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग है, फिटनेस सेशंस तो हैं वो हमारे सेम ही हो गए ना. फिटनेस लेवल तो है ऑलरेडी, बस स्किल्स का थोड़ा सा फर्क होता है. वो ज़्यादातर ये होता है कि जैसे हम फुटबॉलर हैं तो हमें इतनी मुश्किल नहीं होती, और ऑलरेडी मैं बास्केटबॉल में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, नेशनल चैंपियनशिप खेल चुकी हूँ, तो मेरे लिए वो फिर इतना जो है मुश्किल नहीं रहता. लेकिन जो हमारे बाकी प्लेयर्स हैं वो भी, हमारी यही कोशिश होती है कि किसी न किसी गेम में जो पहले पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं हम उन्हीं को एंगेज करने की ट्राई करते हैं. और ये AFL जो है ये पाकिस्तान की मेरे ख्याल में पहली फेडरेशन ऐसी है जिसका सारा साल जो है कैंप चलता है, पाकिस्तान कैंप चलता है. नहीं तो अक्सर आपने देखा है चाहे फुटबॉल फेडरेशन है, चाहे कोई रग्बी की फेडरेशन है, कोई भी, वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है कि आपका 1 मंथ कैंप लगाया जाता है या 1.5 मंथ या 2 मंथ्स. तो ये वाहिद गेम है पाकिस्तान में जिसकी सारा साल ट्रेनिंग सेशंस हो रहे होते हैं और ये फेडरेशन खुद ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसमें कोचेस भी जो हैं वो फेडरेशन की तरफ से होते हैं और पिक एंड ड्रॉप जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो फेडरेशन जो है वो खुद दे रही है. तो इस वजह से जो है फेडरेशन बहुत कोऑपरेटिव है. तो प्लेयर्स को एंगेज करने में, या उन्हें आप देखें एक प्लेयर को आप घर से पिक कर रहे हैं, उसे ड्रॉप कर रहे हैं, उसे एक अच्छा ग्राउंड मिल रहा है, उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो फिर आई थिंक सो प्लेयर के लिए ये इतना मुश्किल नहीं है. ज़बरदस्त. एक छोटा सा लेंगे जी ब्रेक, तीनों हज़रात हमारे साथ हैं, इसकी बात करेंगे. यानी AFL की एक ब्रेक के बाद फेडरेशंस, बड़ा जिक्र किया है फरजाना ने, तो फेडरेशंस का किरदार खिलाड़ियों की ज़िंदगियों में कितना अहम होता है और खिलाड़ियों के लिए
फेडरेशन का होना एक सरपरस्ती की अलामत होता है कि चलें जी कोई सरपरस्ती कर रहा है, उसके मसाइल को, उसकी परेशानियों को, उसकी स्किल्स को, उसके दीगर स्पॉन्सरशिप के बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में, उनको लेकर आना जाना, ट्रैवल, ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी, ये बड़ी अहम चीज़ है। और फिर किट्स जो पहन के खेलते हैं उसकी अवेलेबिलिटी। वापस आते हैं जी ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। फेडरेशन जिसका जिक्र फरजाना ने किया, ज़रा फेडरेशन उसके सेटअप, उसके स्ट्रक्चर पे करेंगे बात। जुल्फ़िकार साहब, फेडरेशन हमारे यहाँ बड़ी फेडरेशन हैं, 44 के करीब मुख्तलिफ एसोसिएशन फेडरेशन हैं, कुछ बैन हो जाती हैं, कुछ चलती रहती हैं। उसमें एक फ़ुटबॉल फेडरेशन भी है, हॉकी भी है, और हमारी बहुत सारी, क्रिकेट को छोड़कर बाकियों की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ फेडरेशन का किरदार खिलाड़ी की तरफ बड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन आप ऐसी फेडरेशन है जिसका जिक्र मैं खिलाड़ियों से सुन रहा हूँ। बड़े कम खिलाड़ी खुश होते हैं अपनी फेडरेशन से, माशाल्लाह सारे खिलाड़ी आपके साथ बड़े खुश हैं। ज़रा फेडरेशन का बताएं, इसके सेटअप का बताएं, प्रेसिडेंट का बताएं, कैसे बनी, क्या हुआ, स्ट्रक्चर कैसे बना, रूल्स रेगुलेशंस ये क्या हैं और कितने स्ट्रिक्ट तरीके से इस पर अमल किया जाता है। ये बिल्कुल आपका बड़ा अच्छा सवाल है जी फेडरेशनों के बारे में। फेडरेशनें भी उतनी कसूरवार हैं जितना एक दूसरा सिस्टम है यहाँ का ना सारा। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट जो हमें मिले हैं वो सरदार तारक महमूद साहब हैं, और जिन्होंने हमें दिल से और मोहब्बत से सब प्लेयरों का साथ दिया, हमें सपोर्ट किया। ऑस्ट्रेलिया टीम भेजी, थाईलैंड भेजी, उसमें तकरीबन वो सब अपने पॉकेट से उन्होंने किया है। तो उसके बाद हम खुद हैं अपने तौर पे काम कर रहे हैं इसके ऊपर। अभी तक हमारे पास कोई बड़ा स्पॉन्सर नहीं है। तो स्टार्टिंग में इस फेडरेशन में भी बड़े बड़े लोग आगे थे, तो जिसकी वजह से हमने इतनी मेहनत की, 10 साल ग्राउंडों में रह के काम किया, जिसकी वजह से हमें कुछ स्पॉन्सर वगैरह की तरफ हम नहीं गए, क्योंकि हमारी फेडरेशन में भी कुछ स्टार्टिंग में ऐसे लोग आ गए थे, बड़े हाई लेवल के लोग आ गए थे कि इसको बस फेडरेशन ही रखें, काम ना करें, इसको कैश करें सिर्फ, जैसे दूसरी फेडरेशनों में हो रहा, सब कुछ हो रहा है। तो बस हमारी किस्मत ये थी कि हमें प्रेसिडेंट ऐसा मिला है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नीयत के मालिक हैं, सपोर्ट करते हैं, प्लेयरों का ख्याल करते हैं, हमारा ख्याल करते हैं। तो उसके बाद हमने भी स्पोर्ट पे काफ़ी काम किया हुआ था। नीयत ये थी कि इसको साफ़ नीयत से लेके चलें, और फिर इसमें बहुत अच्छे लोग आते रहे। सबसे हमारे पास अभी इरफान खान साहब हैं, डायरेक्टर वुमन हैं, वो जो अभी फरजाना बात कर रही थी कि वो पिछले 2 साल से 3 साल से यही कर रहे हैं, अपनी गाड़ी में लड़कियों को लाते हैं, खिलाते हैं। आज भी अभी वो मैंने उन्हें कहा था हमारे साथ चलें, तो वो कह रहे थे नहीं मुझे बड़ा ज़रूरी है कि मैंने 4 बजे ग्राउंड पहुंचना है। अच्छा, गुड। तो वुमन के लिए इरफान खान ने बहुत ज़्यादा काम किया है जी, हमारे साथ हैं। तो इसी तरह कारवान है, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ मिले हुए हैं और हमारी आदतों के साथ आते मिला के चल रहे हैं। हाँ, यानी काम वाले लोग हैं, काम वाले लोग। तो इसलिए हमें इंशाल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से इतनी बड़ी कामयाबी मेरी है कि हम 17 कंट्रियों के साथ खेल चुके हैं। जबरदस्त। 17। तो अभी जो इवन हम वियतनाम में खेलने जा रहे हैं, मैं इस पे आप ये देखें कि इसके अंदर जो है ना अमेरिका भी खेल रहा है, कनाडा भी खेल रहा है, फ्रांस भी खेल रहा है, जापान भी खेल रहा है, न्यूजीलैंड भी खेल रहा है, वियतनाम भी खेल रहा है, चाइना भी खेल रहा है, इंडिया भी खेल रहा है। ये कुछ 40-45 कंट्री हैं जो। अच्छा, ये बताएं साउथ अफ्रीका भी EFL का हिस्सा है? साउथ अफ्रीका का नहीं, जिसको अभी नहीं हमने सुना। अच्छा, वैसे उसकी वजह ये है कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वो रग्बी में बड़े ही शानदार ममालिक हैं, और ये उनको सूट भी करती है ये स्टाइल। आपने जैसे न्यूजीलैंड का जिक्र किया तो इसलिए मैंने पूछ भी लिया। तो अच्छा, 17 माशाल्लाह अभी जो इवन हो रहा है ना वियतनाम में जी, ये 3 इवन इन्होंने ना इंटरनेशनल कप इसका बेसिकल था, कोरोना के बाद ये नहीं हो सका, इन्होंने 3 कंट्रियों में इसे डिवाइड किया है। फर्स्ट हुआ है कनाडा में, जिसमें से आयरलैंड जीती है, और वुमन भी आयरलैंड जीती है, उसमें 12 कंट्रियाँ थी। अभी दूसरा उसका राउंड जो हो रहा है वो नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जिसमें न्यूजीलैंड वगैरह उधर भी 10-12 कंट्रियाँ खेल रही हैं। तो उसके बाद वियतनाम में उन्होंने एशिया चैम्पियनशिप के नाम पे वहाँ पे कराया, यहाँ पे भी तकरीबन 16 से 14 कंट्रियाँ खेल रही हैं। ज़बरदस्त। तो ये तकरीबन 40-45 कंट्रियों में हम इतनी मेहनत करके इस पोजीशन में आ गए। हम इसके बाद रैंकिंग बननी है दिसंबर के बाद, और रैंकिंग में इंशाल्लाह ताला हम 3री-4थी पोजीशन में होंगे इन 40 ये तो बड़ी बात है। देखिए अभी अभी शुरू हुई था और आप लोग रैंकिंग्स में। अच्छा, वियतनाम चले, इसका जिक्र ये हमारी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह हम 4-5 नंबर पे हों, शायद हम इससे नीचे भी बदल हम, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि टॉप में रहें, ये बड़ी बात है। चला, पहले तो ज़रा फेडरेशन, उसका किरदार। फुटबॉल आप खेल चुके, फेडरेशन का चेहरा आप देख चुके, क्या खौफनाक चेहरे होते हैं पाकिस्तान में फेडरेशंस के। तो अच्छा है, शुक्र करें कि यार कोई फेडरेशन है
जो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रही है, मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा प्लेयर्स का यही धड़का और डर रहता है, बेचारे बताते भी हैं कि फेडरेशन से जिस तरह तंग है वो तो आप सारे अरशद नदीम जैसा बंदा तंग रहा है, तो बाकी क्या रह गया पाकिस्तान में। नहीं, बिल्कुल हमें जो सपोर्ट हमारी फेडरेशन से मिली है मैनेजमेंट के अंदर, जैसे चौधरी जुल्फ़िकार हो गए, महमूद तारिक साहब हो गए, इतनी मतलब इन लोगों ने हमें ना अपने बच्चों की तरह सपोर्ट किया है। ज़बरदस्त। आई मीन अब आप देखें ना कि अगर आप स्क्वाड लेके जा रहे हैं 61 to 65 पीपल का, तो आप उसके ऊपर सिर्फ ये सोच सकते हैं कि एक्सपेंडिचर कॉस्ट उसके ऊपर कितनी आई होगी। इट्स अ 1 वीक ट्रिप। इतनी स्ट्रेंथ है हमारे पास 60 to 65, ये बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और उसके बाद मतलब ये तो मैं सिर्फ आपको एक 2023 के थाईलैंड की ट्रिप की बात बता रहा हूँ। ठीक। बैक हैंड पे जो ट्रेनिंग के अंदर सारे एक्सपेंसेस आते हैं, आगे पीछे जिस तरह बताया कि जी विमेन को सपोर्ट किया जा रहा है, उनको एक मेंटरशिप मिल रही है, तो वो जो हमें प्यार मिला है, मोहब्बत मिली है इन लोगों से, वो मतलब काबिल दीद है, उसका मतलब कोई अल्टरनेट नहीं है। फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर ग्राउंड सपोर्ट, हर चीज़। एग्जैक्टली। तो हम लोग एज ए प्लेयर मतलब हम लोग वी जस्ट गिव आवर 100% थिंकिंग कि यार मतलब यहाँ देयर पीपल हु आर डूइंग अ लॉट फॉर अस। तो माशाल्लाह से वी आर वेरी हैप्पी विद आवर फेडरेशन। और ये सिर्फ मैं एज अ कैप्टन नहीं बोल रहा हूँ, नोइंग माई टीम एवरीबडी वुड से द सेम थिंग। यार देखिए ना, फादरली कैरेक्टर होना चाहिए, वो आप बिल्कुल ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, और ये ज़रूरत है यार। तला हमने देखा है, आप तो फुटबॉल खेले ना, आपको पता है कि वहाँ क्या होता है। फरजाना, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, माशाल्लाह आप वैसे भी बड़ी वोकल हैं, हर चीज़ बड़ा क्लियर बोलती हैं, चाहे जो भी हो। फेडरेशन का किरदार आपने तो बहुत देखा, आपसे बेहतर कौन जानता है। तो अब इस फेडरेशन के साथ इसका किरदार, फेडरेशन की सपोर्ट, और कितना ज़रूरी होता है एक खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल ऐसे जैसे सर जुल्फ़िकार ने बताया, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, और जो कैप्टन है तलहा, उन्होंने बताया, बिल्कुल ऐसे ही है कि सबसे बड़ी बात होती है प्रोफेशनलिज्म, और हर चीज़ को बहुत प्रोफेशनली लेके ये फेडरेशन चल रही है। और इसमें ये होता है कि हर प्लेयर्स, देखिए एक तो होता है कि प्लेयर की ग्राउंड में क्या परफॉर्मेंस है, और ये वो वाहिद फेडरेशन है जिसमें पूछा जाता है कि अगर एक प्लेयर ग्राउंड में परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके बैकअप पे क्या ऐसी चीज़ें चल रही हैं, या वो घर से परेशान है, उसको मतलब पिक एंड ड्रॉप में प्रॉब्लम है, या उसकी परफॉर्मेंस पे किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है अगर एक अच्छा एथलीट है। तो ये वो वाइड फेडरेशन है जो हर चीज़ को लेके कंसर्न होती है। हमारी डाइट पे फोकस किया जाता है, पूछा जाता है अगर कोई प्लेयर है जो अपनी डाइट नहीं पूरी तरह से ले सकता, उसको देखा जाता है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि हमारे जो हेड कोच हैं सर इरफान, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती है ना, वो किसी भी प्लेयर बनाने में या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने में, ये जो तलहा ने आपको 70 की जो फिगर बताई, ये सिर्फ वो है जो पाकिस्तान से सिलेक्ट होके मैन एंड वीमेन सैफ कप में परफॉर्म कर चुके हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितनी जो हमारे पास नंबर्स होंगे जो प्लेयर्स फुटी खेल रहे हैं, और उसमें से 70 जो है वो नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये सिर्फ चीज़ें तब हो रही हैं कि इसमें फेडरेशन सॉरी आप देखेंगे कितनी इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है। ये जो फुटी है ये पाकिस्तान के हर शहर में खेली जा रही है। फरजाना, इस पर तो करते हैं बात हर शहर के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि हम कैसे खेलें, कराची कैसे ज्वाइन करें, लाहौर कैसे ज्वाइन करें, फैसलाबाद, इस पे करता हूँ मैं आप तमाम हजरात से। लेकिन जुल्फ़िकार साहब, एक ज़रा सख्त सा सवाल है, ये जो पेमेंट्स होती हैं खिलाड़ियों की, इसके बड़े मसाइल हैं, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के भी बड़े मसाइल हैं। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि चलें दो कैप्टन्स बैठे हैं, दोनों अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हुए सारी चीज़ें बता रहे हैं। पेमेंट शेड्यूल्स, बच्चों को बड़ी तंगी है सर, खिलाड़ियों की, बेचारों को खेल आते हैं 6-6 साल गुजर जाते हैं, नहीं मिलते, अभी तक नहीं मिले हैं सर। फुटबॉल वालों को तो खैर उनको छोड़ते हैं, वो एक अलग मैटर। तो पेमेंट शेड्यूल्स पर आप ज़रा स्ट्रिक्ट हैं कि इनके लिए जो डेली वेजेस होती हैं या मैच फीस कह लें या जो भी कह लें, वो क्या स्ट्रक्चर है आपका? तो अभी तक तो हमारा बिल्कुल सिफर है इसमें जी। ये जो प्लेयर मिल रहे हैं, ये अपनी मोहब्बत और इस चीज़ को, स्पोर्ट को, EFL को देख के आ रहे हैं इसमें ना। तो अभी तक तो हमारे पास इसका बजट नहीं है, ना हमारे पास कोई स्पॉन्सर है। ठीक है। तो हम इतना करते हैं कि इनका जहाँ तक हमारे से ख्याल होता है हम करते हैं, इनको इंटरनेशनल टूर्स कराते हैं, यानी आप ट्रांसपोर्टेशन से लेकर टूर्स, किट्स और डाइट जी। हमारे कुछ जो सीनियर प्लेयर हैं कुछ अच्छे हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। ये भी एक हकीकत है कि प्लेयरों को अभी तक, हाँ हमारी ख्वाहिश ज़रूर है कि हमारे पास एक बड़ा कोई स्पॉन्सर आए तो हम इनको जो दे सकें, और इंशाल्लाह मेरी तो ख्वाहिश है क्रिकेट से भी ज़्यादा दें। एक टाइम आएगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, देखें ये चीज़ है ना हम जिस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि फेडरेशन बड़ा भागती हैं
इन सवालों से। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से आता हूँ, ज़रा कोचिंग स्टैंडर्ड्स पे बात करूँगा, ग्राउंड्स पे करूँगा कि किस सरफेस पे खेली जानी चाहिए और किस सरफेस पे हमारे यहाँ खेली जा रही है, और कोचिंग स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में क्या हैं इसके, और इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करते हैं या नहीं करते, फिर क्या हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो AFL को मीट करते हैं। इन सारी चीज़ों पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा फरजाना, कोचिंग स्टैंडर्ड्स, आपने चूंकि कोचिंग का जिक्र कर दिया था तो मैं चाहूँगा ज़रा इस पर बात कर ले, किस सरफेस पे खेली जाती है इंटरनेशनली और हम किस सरफेस पे खेल रहे हैं, फिर कोचिंग के जो बैन अवी मयार हैं क्या हम उन बैन अवी मयार पे पूरा उतर रहे हैं? पाकिस्तान में जो है आपको पता है कि क्वालिफाइड कोचेस अभी जो है वो हमारे पास जो फुटी का कोच है वो है, मैंने बताया जिन्होंने लेवल 2 किया हुआ है, माइकल गैलस हैं जो हमारे हेड कोच हैं मेन एंड वेमेन के। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी उस तरह से क्योंकि फेडरेशन या हमारी गवर्नमेंट ने इतना इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया हुआ कि हमारे जो कोचेस हैं उनको कोर्सेज करवाए जाएं या उनका स्टैंडर्ड उस तरह से हाई किया जाए। तो हमारे पास पाकिस्तान में अभी तक कोई इस तरह के कोचेस नहीं है क्वालिफाइड, लेकिन इंशाल्लाह हमारी जो फुटी के कोचेस हैं वो हम उनकी ट्राई बाइट से हमें माइकल गैलिस गाइड करते हैं, और जो हमें यहाँ पे 3-4 कोचेस ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो भी माशाल्लाह से उनका भी स्टैंडर्ड ठीक है। ज़बरदस्त। चला यही सवाल आपसे, कोचिंग स्टैंडर्ड्स और जो बैन अवी मयार हैं वो। बिल्कुल। जब हमने स्टार्ट की थी गेम तो हमने ये समझ आई कि स्पेशली जब से इंट्रोडक्शन हुआ हमारे कोच माइकल गैलिस का, तो हमें ये पता लगा कि हम काफ़ी जो हमारे जो रूल्स हमने खुद बनाए हुए थे दे वर रॉन्ग। अच्छा ठीक है, काफ़ी कुछ पता चला। बिल्कुल पता लगा। तो उन्होंने हमें हेल्प आउट किया टू अंडरस्टैंड द गेम कि यार एग्जैक्टली है किस तरह, इसके रूल्स किस तरह। थोड़ा रूल बता सकते हैं कुछ एक दो, कोई ऐसे जो डिफरेंट हो रग्बी फॉर फुटबॉल से? एग्जांपल देयर इज टैकलिंग, इसमें टैकलिंग होती है फुटबॉल के अनलाइक फुटबॉल। ठीक। फुटबॉल के अच्छा, तो उसमें होता ही है कि आप उसको टैकल करने का तरीका होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका टैकल आपने उसको नेक से किया या फिर हेड से किया है तो दैट्स गोइंग टू बी अ फाउल। अच्छा। और अगर आपने किसी प्लेयर को टैकल करना तो आप उसको फ्रीली टैकल कर सकते हैं उसको बॉडी से ग्रैब करके, ठीक है। लेकिन शुडंट बी बिलो नीज। तो ये अब हमें पता नहीं था, हम लोग बस कबड्डी समझ के थोड़ा सा उसको ना हम लोग उसी तरह से खेल रहे थे। तो इस तरह के रूल्स वगैरह, फिर बॉल को मार्क करना है, मार्क करके कैसे किक करनी है, स्किल लेवल जो हमें पता लगा। अब उस सब को लेके उनकी पूरी की पूरी जितनी भी लोगों ने हमारे ऊपर ट्रेनिंग की है उस चीज़ को लेके हम लोगों ने इसको और डेवलप किया है। नाउ वी यूज गूगल। अच्छा ये बताएं, फाउल जब हो जाता है, फाउल के बाद बॉल को किक की जाती है, थ्रो किया जाता है आपके? फाउल के बाद बॉल किक की जाती किक की है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऑपोजिशन के किसी भी प्लेयर के साथ फाउल किया तो दे विल विन द बॉल एंड दे बी एबल टू किक। ठीक हो गया। चौधरी साहब यही चीज़ जुल्फ़िकार साहब आपसे ज़रा हमें कोचिंग स्टैंडर्ड्स, इस पर कितना काम कर रही है फेडरेशन, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ कोई मुलाकातें कुछ उन्हें बताने की कोशिश की है, भाई ये गेम है पाकिस्तान में 2014 के बाद से चल रही है तो ज़रा इस तरफ भी देखें। जी, कोचिंग के ऊपर हमारा जो हेड कोच है माइकल गैलस हैं, उनका रब्ता एवरी डे इन प्लेयरों के साथ रह रहा है। अभी हम कैंप लगाने की पोजीशन में नहीं हैं क्योंकि उसके लिए हमारे पास फंड नहीं है, तो वरना तो इतना बड़ा टूर है हमारा, इंटरनेशनल टूर है हमारा, 3 महीने का कैंप लगना चाहिए। सही। जो जो हमारी ख्वाहिश है फेडरेशन की, वो अभी देखते हैं, हम कोशिश करेंगे, फिर 2 महीने रह जाएंगे, फिर आखिरी महीना रह जाएगा, कोशिश करते रहेंगे। पर अभी ये कि हमारा माइकल गैलस ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ, वो ये कैप्टन के साथ भी, बाकी जितने भी उसको पता है कि अच्छे प्लेयर हैं उनके साथ वो राब्ते में है, डेली देखता है ये क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसी तरह वुमन के साथ। और फिर यहाँ पे जो लोकल कोच हैं उन्होंने भी माइकल गैलस से बहुत कुछ सीखा है, तो वो अभी भी आप ग्राउंडों में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ पर सर, कौन कौन से ग्राउंड्स अवेलेबल हैं आपके लिए? हमारे पास देखें, अभी जो हमारी तैयारी हो रही है ना, मुल्तान में ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा मुल्तान में हो रही है? जी, मुल्तान में भी हो रही है। KPK का हमने वो रखा हुआ है, वो स्वाबी में हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वहाँ भी डेली ट्रेनिंग हो रही है शाम को, तो वहाँ पे कोच कराची भी है। लाहौर वगैरह का क्या? लाहौर में भी है, वुमन की है ज़्यादातर, लाहौर में गुजरां वाला है, तो कराची अभी तक हम नहीं पहुँच सके, वो ज़रा काफ़ी दूर है, तो इंशाल्लाह कराची। ठीक है, तो फंड्स की भी, कमी हाँ है, जी। फंड्स की कमी से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं कि थोड़ा सा मामला इसका तो बेहतर बाकी हो। यकीन करें, आज भी सुबह मैं 2 स्कूलों में गया हुआ था, कोई वहाँ हमारे कोचेस ने कोई 150 बच्चे को ट्रेनिंग कराई, और जबरदस्त। इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें एक बॉल 36 प्लेयर खेलते हैं, हाँ 18 की साइड होती है। ठीक ठीक ठीक। तो ये कोई बड़ा स्पॉन्सर या कुछ देखे कोई, मैं तो इतना कहता हूँ, टीवी पे बैठ के, नेशनल टीवी आपका तो प्रोग्राम, आपका तो चैनल भी सच ही है, तो मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया मान रही है, मैं जहाँ जहाँ फुटी हो रही है
कि पाकिस्तान बहुत तो आगे जा रहा पाकिस्तान है स्पोर्ट्स काम बोर्ड करने में। से, गवर्नमेंट से कोई बातचीत हुई है किसी लेवल पे क्या ज़रा सपोर्ट करें इस खेल को? स्पोर्ट बोर्ड से अभी हमने 14 अगस्त को किया था वहाँ फंक्शन, तो हमारा माशाल्लाह बहुत बड़ा फंक्शन था, कोई 200 प्लेयर और मैंने हिस्सा लिया उसमें। वन डे हमने किया है 14 अगस्त के। तो स्पोर्ट बोर्ड वाले तो एक प्रोसीजर है कि आप रजिस्ट्रेशन हमारे पास रजिस्टर हो। अब SCCP में एक पॉलिसी आई थी, उसके ऊपर हमें 4 साल लगे ये अपना नाम लेने के लिए AFL का। उसका हमने वहाँ रजिस्टर वगैरह कराया, तो उसमें स्पोर्ट बोर्ड ने हमारी बड़ी हेल्प की, हमें NOC दी। अच्छा, गुड। उन्होंने माना कि यार ये गेम पाकिस्तान में हो रही है। तब DG कौन थे उस वक्त? उस वक्त थे कर्नल आसिफ नवाज थे? नहीं, वो थे अपना मिनिस्टर थे अपना ये मज़ारी साहब। अच्छा 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 अच्छा, शोएब खोसो साहब के शेब खोसो साहब। हाँ, मज़ारी साहब से मैं मिला हूँ 2-3 बार, उन्होंने बड़ी हेल्प की। उन्होंने देखा कि यार वाकई ये तो लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें हमें NOC मिल गई। 2 दफ़ा ली उन्होंने NOC। तो अब हम रिक्वेस्ट करते हैं स्पोर्ट बोर्ड से कि रजिस्टर होना, जैसे फेडरेशन सबसे पहले रजिस्टर होती हैं, काम बाद में करती हैं, पेपर वर्क अपना कंप्लीट करती हैं। तो मतलब मुझे आसान करें हाँ, इस मेरी procedure ज़िंदगी में, हाँ, अगर मुझे अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी दी है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये खुद रजिस्टर करें, बुला के करें। हाँ, हमारा देखिए इतनी काम, मेहनत कर पुलिसियाँ रहे इतनी हैं। सख्त हैं सर, इतना मुश्किल है। अब KPK में हमारे कुछ क्लब बन रहे हैं, पंजाब में बन रहे हैं, सिंध में गेम हुई है, बलूचिस्तान में हुई है, गिलगित में हुई, कश्मीर, हम हर जगह पे पहुँचे हैं। अब लोगों का इंटरेस्ट आना चाहिए कि वो लोग हमें देख रहे हैं कि ये किस रुख पे जा रहे हैं, कैसा काम हो रहा है। उसमें बंदे ढूंढने ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है पाकिस्तान में। चलें काम सर, इस करना। प्रोग्राम के तवसत से हम आपकी अपील ही तो कर मैं तो सकते ये हैं रिक्वेस्ट यार, करता हूँ कि हमारे players बलूचिस्तान इतने से भी अच्छे लोग आगे हैं। पंजाब में ऑलरेडी हमारे पास लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा पंजाब के प्रेसिडेंट हैं आबद साहब, ठीक। वो भी फुटबॉल लवर हैं, और मेरी कोशिश है कि मैं नेशनल TV पे बैठ के कह रहा हूँ कि मैं उन्हें इंशाल्लाह वो मेरे साथ आएंगे। उनको हम चाहते हैं कि वो हमारे प्रेसिडेंट बने। जनरल सेक्रेटरी है हमारा ताउल्ला। तो इसी तरह अच्छे लोग जैसे हमारे पास पूरे होंगे तो हम इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन हमें मिल जाएगी। चलें, हम कोशिश बस दुआ ही कर सकते हैं, आप लगे रहें अपनी कोशिश पे। फरजाना, हम इस पर थोड़ी सी बात कर लें अगर, कि अभी जो होने जा रहा है, आप जिसके हिस्सा बनने जा रहे हैं, वियतनाम वाला टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा कप है, तो तैयारियों के हवाले से क्या है फरजाना, कैसी चल रही हैं? और फिर आप अपने जो लोकल ग्राउंड है या आपका जो होम टाउन है, वहीं कर रही हैं तैयारी? बिल्कुल ऐसी है, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारी जो फुटी की ट्रेनिंग है वो सारा साल चलती रहती है, वो कभी भी ऑफ नहीं होती। जैसे हमारे वो हैं हेड कोच हैं सर इरफान, वो और सर जुल्फ़िकार, ये सारे जो हैं उसको मैनेज करते हैं। मैं जो है अपनी होम टाउन में ट्रेनिंग करती हूँ, लेकिन मैचेस वगैरह हों, जैसे प्रैक्टिस मैचेस हों, तो मैं उनको वहाँ पे ज्वाइन करती हूँ। तो जैसे ये वियतनाम में सर जुल्फ़िकार ने बताया कि वहाँ पे कनाडा, आयरलैंड, जापान जैसी टीम्स आप देखें कि पार्टिसिपेट करने जा रही हैं, और उसमें पाकिस्तान भी जो है लास्ट में भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो अब देखें कि मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे हमें सपोर्ट किया जाए, ताकि हम पाकिस्तान के फ्लैग को जो है वियतनाम में लहरा सकें, दूसरी टीम्स को भी पता चले, दूसरे कंट्रीज को भी पता चले कि पाकिस्तान जैसा कंट्री है और वहाँ पे लोग खेलते हैं। स्पेशली अब आपको पता है कि समझा जाता है कि जो पाकिस्तान की लड़कियां हैं, हमारा जो इमेज है वो इंटरनेशनली कैसा है, कि वो हमारा एक कैसा दिया जाता है कि वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता। तो मैं चाहती हूँ कि हमें ये वाली जो टीम है मैन एंड वीमेन की, ये वियतनाम जानी चाहिए, ताकि हम अच्छा परफॉर्म करें। और जैसे कि सर जुल्फ़िकार ने बताया था कि हमारी इसके बाद रैंकिंग जो है वो डिक्लेयर होगी, तो आई एम श्योर कि अगर हम लोग इसमें वियतनाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम फर्स्ट 7 फर्स्ट 5 में जो रैंकिंग में इंशाल्लाह होंगे। ज़बरदस्त। जुल्फ़िकार साहब, तला बहुत शुक्रिया आपका यार, आप 2 हज़रात ने ज्वाइन किया। इंशाल्लाह इस पे एक आधा शो और भी रखेंगे, ज़रा और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आए। और थोड़ी सी स्पेशली जुल्फ़िकार साहब जाते हुए सिर्फ एक सवाल है, वो ये कि जो इंटरनेशनल फेडरेशन है आपकी, क्या वो आपको किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई सपोर्ट करती है? AFL की जो इंटरनेशनल फेडरेशन? सर AFL की जो इंटरनेशनल है ना, वो बहुत बड़ी मसलन एक फेडरेशन है। जैसे रग्बी की है, जैसे अमेरिकन फुटबॉल की है, और ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गेम है, क्रिकेट से ज़्यादा ये देखी जाती है वहाँ पे। तो वो हमें सपोर्ट कर रही है, तो हम यहाँ पे पहुँचे ना वियतनाम कप में। तो वो जब जैसे फीफा फुटबॉल को सपोर्ट करता है, वो उस टाइम के लिए हम ज़रा थोड़े से उसी के ऊपर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला के। वो ठीक है, उनके साथ काम करना तो बड़ा क्लियर करना पड़ता है। थैंक यू सो मच जुल्फ़िकार अली साहब, थैंक यू सो मच। तला यूसुफ, थैंक यू सो मच। फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। फरजाना बतूल हमारे साथ मौजूद थी। AFL पे बात हुई, क्या खेल है, इसका मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान में कोचिंग के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, पाकिस्तान में स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, क्या किया जा सकता है जो नहीं हो रहा, गवर्नमेंट की सपोर्ट कहाँ ज़रूरी होती है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड किस तरह से इनके साथ मेहनत भी करता रहा, काम भी किया, और अब
रजिस्ट्रेशन का वक्त है तो करवाएं रजिस्ट्रेशन यार, दें इनको रजिस्ट्रेशन को, ज़रा सपोर्ट करें। आप रजिस्टर्ड कर लेंगे तो ज़ाहिर है ज़रा फंडिंग और स्पॉन्सरशिप में आसानी हो जाएगी, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर लेगी इस बॉडी को। काम कर रहे हैं पाकिस्तान मुख्तलिफ खेलों में और हमारी यही दुआ है कि खेलें पनपें और आगे बढ़ें, हमारे खिलाड़ियों के लिए मौके बने। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि जब खिलाड़ी इस खेल में ख़ुद से पार्टिसिपेट करेंगे तो अपना मुस्तकबिल भी खुद चुनने की अहलियत रखेंगे। बहुत शुक्रिया, फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।